मकर राशि वालों मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। इस सप्ताह में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा क्योंकि शनि जो है वो सूर्य शनि दो एक साथ बैठे हैं, दोनों शत्रु हैं। अब दोनों का एक साथ रहना कई अच्छे कार्य आपका बनने नहीं दिया है। इस सप्ताह में आपका वो काम बनेगा। कई अच्छे कार्य में आपको लाभ नहीं मिला है। कई अच्छे कार्य आपके बनते बनते रुक चुके हैं। साथ ही साथ शनि की 7.5 का भी निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर है। ये दोनों ग्रह एक साथ है। 14 मार्च को सूर्य अपना स्थान बदल के आ जाएंगे मीन राशि में। मीन राशि में आने का मतलब आपके तृतीय भाव में सूर्य की एंट्री होगी। ये आपको बहुत राहत देगा। बाकी अन्य ग्रहों के बारे में बात करें तो मंगल जो आपके छठे भाव में बैठे हैं और साथ साथ इस समय बुध आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति मौजूद हैं और शनि आपके द्वितीय भाव में मौजूद हैं। तृतीय भाव में राहु हैं, नवम भाव में केतु हैं। इस तरह से ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में बात करेंगे आपके फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस व्यापार कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला खेल और राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए। साथ ही बात करेंगे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, शुभ समय क्या है और अशुभ समय क्या है, क्योंकि जो अशुभ समय बनेगा उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि आपके लिए समय परिवार को लेकर कैसा है। लेकिन उससे पहले एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि कुछ ना कुछ जानकारी डेली आपको मिलता रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। मकर राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है जो थोड़े परेशान कर रहा है, लेकिन अब जो समय है वो बदलने वाला समय है। लेकिन इस सप्ताह में कुछ खास आपके लिए प्रभाव शनि का न बदलेगा। लेकिन आपको बता दें आपके फैमिली को लेकर शनि का जो प्रभाव है वो सामान्य रहेगा। आपको इस समय ध्यान रखना है, द्वितीय भाव में शनि बैठे हैं। द्वितीय भाव परिवार भाव है। परिवार भाव में शनि बैठे हैं। मुख्य भाव में वाणी भाव में शनि बैठे हैं। तो इस समय एक बात और ध्यान रखना है। सबसे पहला बात यह है कि परिवार में सामंजस्य बनाने की कोशिश करें। किसी को गलत रिप्लाई करने से बचें क्योंकि द्वितीय भाव मुख्य भाव वाणी भाव है। यहाँ पर शनि बैठे हैं तो शनि जहाँ रहते हैं वहाँ एनर्जी क्रिएट करते हैं। अब ऐसे में आप कभी भी कुछ भी ऐसी बात ना कहें जो परिवार आपको कुछ कहे, या फैमिली का कोई बड़ा सदस्य, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, माता पिता, कोई भी घर का कोई सदस्य आपसे कुछ कहे तो उसको रिप्लाई एकदम से देने से बचें। आपको लगता है कि इस रिप्लाई से उन्हें वो नाराज़ हो सकते हैं और वो आपको कुछ डांट रहे हैं या कुछ समझा रहे हैं या कुछ भी ऐसी बात हो रही हो, तो वहाँ आपको थोड़े से सतर्क रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि फिर आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं, यानी कुछ झगड़े हो सकते हैं। तो ये इससे आपको थोड़े से संभल कर रहना है, तो बस सब कुछ अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो ये सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी काफ़ी अनुकूलता से भरा हुआ कहा जा सकता है। केवल आप इस समय एक बात ध्यान रखिएगा कि इस समय जीवन साथी को सपोर्ट करें, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। यदि आपको लगता है कि उनकी बात सही नहीं है तो उन्हें आप अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि आपके वाणी भाव में बैठे हैं शनि। तो आप इस समय किसी तरह का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने से बचें। कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे उन्हें बुरी लगे, इसका तो आपको पूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा। आप अच्छी बात को अच्छी तरीके से रखें तो सब अच्छा होगा। आगे बात करें मित्रों, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में अच्छी बात यह है कि जीवन साथी का पूर्ण सपोर्ट सहयोग तो मिलेगा ही, घूमने फिरने का मौका मिलेगा। अनजान और नए लोगों का भी आप इस समय सामना करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी आपको इस समय यानी इस सप्ताह में मिलेंगे जो बहुत अनजान हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से मित्रता करने से बचें। जो लव लाइफ में है ऐसे लोगों से मित्रता करने से बचें। सोशल मीडिया से जुड़कर रिश्ते बनाने से बचें जो आपके लिए खतरा हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी अनुकूलता है और लव लाइफ में भी अनुकूलता है, लेकिन ये दोनों स्थिति में आपको एक्स्ट्रा अफेयर से बचने की कोशिश आपको अपनी तरफ से ज़रूर करना चाहिए, वरना आप परेशान हो सकते हैं। फिर बाद में पछतावा के सिवा कोई उपाय नहीं रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप इस समय जैसा कि चंचल मन से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उसका ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। बाकी वैसी कोई बहुत निगेटिव बात नहीं है। इस समय आपके लिए आपके तृतीय भाव में बैठे शुक्र, बुध और साथ साथ राहु का प्रभाव जो आपको कभी भटकाएगा, किसी के तरफ मतलब किसी के झगड़े में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। कुछ ऐसी अटपटांग काम करेंगे जो आपको लगेगा कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए परेशानी वाली बात हो जाएगी। तो थोड़े से धैर्य आपको रखना चाहिए।
आगे बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों ये समय स्वास्थ्य को लेकर अच्छी बात है कि स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलने वाला है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आपको इस समय आँखों से संबंधित समस्या प्रभावित कर सकता है। साथ-साथ इस समय थकान, सुस्ती, कमज़ोरी यानी इम्यूनिटी की कमी आप महसूस करेंगे, तो खान-पान का पूरा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये समय आपके स्वास्थ्य को लेकर सामान्य ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। आगे बात करें मित्रों, इस सप्ताह में आपके संतान को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है क्योंकि इस सप्ताह में पंचम भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठे हैं। आपके लिए अनुकूलता से भरा है। केवल एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, संतान को आप इस समय सही मार्गदर्शन करें तो अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों इस सप्ताह में आपके स्वास्थ्य की बात कर लें तो जैसा हमने बताया, अब आपको आपके शिक्षा की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव शिक्षा भाव है। पंचम भाव शिक्षा भाव है। शिक्षा के भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठने का मतलब है कि आपको शिक्षा में सफलता प्राप्त होगा। एजुकेशन में सफलता, कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्ति के भी योग बने हुए हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। काफ़ी कुछ आपके लिए आपके फेवर में इस समय बात बनने की संभावना है। बहुत ही अच्छा समय आपका रहने वाला है। आगे बात करें तो एक बात और बता दें, जो विद्यार्थी हैं इस समय आप राहु के कारण भ्रमित भी हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि किस्मत आपका साथ देगा, लेकिन राहु के कारण भ्रमित होने से बचने की कोशिश करें। जैसे कि बेकार चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, सही समय का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, इससे ध्यान आपको रखना चाहिए। आपको 14 मार्च के बाद कुछ अच्छी स्थिति देखने को मिलेगा जो आपको राहत देगा। तृतीय भाव में सूर्य की एंट्री से आपको कॉन्फिडेंस बनेगा, एजुकेशन में आपको राहत मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों इस सप्ताह में आपके बिजनेस व्यापार को लेकर बड़ा अच्छा समय रहने वाला है क्योंकि व्यापारिक स्थिति में बदलाव सुधार करने की आपकी तरफ से जो कोशिश होगी वो आपको बहुत लाभ देगा। बिजनेस व्यापार करने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, अनुकूल समय रहने वाला है। आप कहीं ना कहीं बहुत ही सोच समझकर काम करेंगे और यही तो आपको करना चाहिए। इस सप्ताह में जो स्थिति बनेगी, आपके राशि के तृतीय भाव में चतुर्ग्रही योग आपको बहुत ज़बरदस्त उच्च फल आपको देगा जो आपके लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्ति के योग बनाएगा। तो बहुत अच्छा समय आपका है। बिजनेस में काफ़ी कुछ आप बदलेंगे, काफ़ी अच्छा काम आपका बनेगा। आप इस समय व्यस्त हो सकते हैं, मनचाहक आपका कोई काम बन सकता है जो आपके लिए बहुत राहत की बात होगी। लेकिन यही ध्यान रखना है कि आप, वैसे तो आप बहुत ही समझदार हैं, समझदारी से काम करने वाले लोग होते हैं, इसी कारण से तो आपको लाभ मिलेगा। वैसे भी इस समय आपके अष्टम भाव का स्वामी का आपके तृतीय भाव में आने से बिजनेस व्यापार में लाभ मिलेगा। जॉब के लिए अनुकूल स्थिति बनेगी। जॉब से संबंधित आपका जो समस्या वो दूर होगा। कार्य बोझ बढ़ेगा क्योंकि आप पर विश्वास आपके बॉस अधिकारी का बढ़ेगा। तो ये समय इसलिए आपके लिए अच्छा है क्योंकि कार्य बोझ होना अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आप पर भरोसा जो आपके अधिकारी आपके बॉस का होगा, यही आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आगे बात करें तो मित्रों इस सप्ताह में आपके फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो ये सप्ताह आपके लिए फाइनेंशियल स्थिति को लेकर अच्छा है। थोड़े बहुत खर्च तो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको राहत भी देगा। कोई बड़ी खुशखबरी, कोई बड़ा काम भी बना देगा। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। कॉन्फिडेंस आपके बढ़े रहेंगे, कुछ नया आप करेंगे, बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगा। ये आपका बहुत अच्छा समय है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नई शुरुआत होने जा रहा है मित्रों। 3 बड़े परिवर्तन जो है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, लाभ ही लाभ आपको देगा, नई शुरुआत करेगा। और खेल जगत से जुड़े लोगों को थोड़ी सी धैर्य रखना चाहिए। आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके फिटनेस को लेकर ध्यान रखना होगा। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली राशिफल, अच्छी जानकारी आपको मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।